हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राज्य की कार्यपालिका के अंग के तहत आज विधानसभा का अध्ययन करेंगे। देखिए, विधानसभा का उल्लेख भाग 6 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। देखिए, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली इसका इंग्लिश नाम है। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हम लोग राज्य विधानमंडल आता है। भाग 6 में पहले दिया गया है राज्य विधानमंडल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया, अनुच्छेद 168 में। और इस राज्य विधानमंडल के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। पहला राज्यपाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है, पिछले वीडियो में हमने इसका अध्ययन कर चुका है। अब अगला आते हैं विधान परिषद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है। इसका हम लोग अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और महत्वपूर्ण सबसे अंग आता है विधानसभा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है। और इस विधानसभा के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राज्यपाल, सीएम और मंत्री परिषद। तो इसी विधानसभा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा को ही निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। विधानसभा को निम्न सदन यानी कि निचला सदन कहा जाता है। हम लोगों ने लोकसभा में भी पढ़ा था कि लोकसभा को भी निम्न सदन या निचला सदन कहा जाता है। बेसिक रूप से जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा के जो कार्य और शक्ति है, उसी प्रकार से राज्य स्तर में विधानसभा के भी वही कार्य और शक्ति है, लेकिन वह पूरे भारत की शक्ति रखता है और राज्य विधानसभा सिर्फ एक स्टेट लेवल का शक्ति रखता है। तो इसी को निम्न या निचला सदन कहा जाता है। विधानसभा को ही परमानेंट सदन, परमानेंट हाउस यानी कि अस्थायी सदन कहा जाता है। इसी को कहा जाता है जनता का सदन, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं। इसी को कहा जाता है बहुमत का सदन। लोग मतलब विधानसभा को ही बहुमत का सदन कहा जाता है। विधानसभा को ही प्रथम सदन कहा जाता है। विधानसभा को ही युवाओं का सदन कहा जाता है। युवाओं का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सदस्यों को जाने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसी को प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। अब विधानसभा की जो संरचना हम देखते हैं, तो विधानसभा का संरचना जो होता है, जनसंख्या के आधार पर सीटें तय की जाती है। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही वहां पर सीटें ज्यादा रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहां पर सर्वाधिक सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, वहां पर 403 सीटें हैं। और जहां पर सबसे जनसंख्या कम रहेगा, वहां पर सीट कम रहेगी। अब देख रहे हैं विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, यानी कि संरचना के आधार पर अगर देखें तो किसी भी विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो 500, यानी 500 अधिकतम सीट हो सकता है। यानी 500 से ज्यादा एक भी सीटें नहीं रहना चाहिए और न्यूनतम सीटें 60 होना चाहिए। किसी भी राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 रहना चाहिए। ये सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दिया गया है कानून बनाकर। यानी कि 2026 तक ले विधानसभा, किसी भी विधानसभा में अधिक सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60 सीटों ले कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में 4 ऐसे राज्य होते हैं जहां पर 60 से कम सीटें आती है। जैसे गोवा में 40 सीटें हैं। कहां है? गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं और एक केंद्र शासित पांडिचेरी है जहां पर 30 सीटें हैं। इन 4 राज्यों को अनुच्छेद 371 के द्वारा विशेष राज्य के दर्जा के तहत राज्य बनाया गया है। कौन कौन राज्य है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडिचेरी। इन 4 राज्यों में कम सीटें होने के कारण इनको अनुच्छेद 375 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा देकर इन्हें क्या किया गया है कि राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव होता है विधानसभा में, वह किस प्रकार से किया जाता है। तो चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। क्या करती है? विधानसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि, और वो भी किस तरीके से, तो सार्वभौम मताधिकार द्वारा। सार्वभौम मताधिकार का मतलब होता है ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उस प्रकार जिनकी उम्र भी 18 वर्ष हो जाएगी, वो सारे मतदाता क्या करेंगे कि वोट डाल सकते हैं। इसी को कहा जाता है सार्वभौम मताधिकार। यानी कि चुनाव विधानसभा का जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता यहाँ पर खुद खड़ी होकर अपने नेता चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और इसको क्या करते हैं कि विधानसभा में भेजते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या विधानसभा में आरक्षण का व्यवस्था है। तो हाँ, विधानसभा में आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के द्वारा SC/ST को आरक्षण किया गया है। यानी कि आरक्षण का व्यवस्था किया गया है SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अनुच्छेद 332 के द्वारा सीटों में छूट दी गई है, आरक्षण दिया गया है। और एक अनुच्छेद 333 के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत किया जाता है।
यानी कि अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल क्या करते हैं कि एक एंग्लो इंडियन प्रत्येक विधानसभा में मनोनीत करते हैं। तो दो अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण देने योग्य है आरक्षण के द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 332 के द्वारा SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण मिलेगा, और दूसरा अनुच्छेद 333 के द्वारा एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल मनोनीत करेंगे प्रत्येक विधानसभा में। लेकिन जब जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर में दो महिलाएं मनोनीत की जाती थी, वो भी वहां की लोकल। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को क्या किया गया कि यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो सरकार होती है वह विधानसभा में ही बैठती है। क्या करती है सरकार? विधानसभा में क्यों बैठती है? क्योंकि विधानसभा में ही बहुमत साबित करना पड़ता है। यानी बहुमत का मतलब ये होता है कि जिस पार्टी विशेष को अगर विधानसभा का उस पूरे सीट का 50% से ज्यादा सीटें मिल जाए, अब वो एक सीट ज्यादा हो या कितना भी ज्यादा हो, यानी 50% से ज्यादा सीटें हैं। एग्जाम्पल बिहार में 243 सीटें हैं, इसका आधा +1 चाहिए, तो उस पार्टी क्या करते हैं उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है, और बहुमत प्राप्त करता है तो सरकार विधानसभा में ही बहुमत साबित करती है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है। क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं है। दो कंडीशन बनता है जहां पर इसको फिक्स नहीं किया जाता है। ऐसे तो चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में विधानसभा के लिए कराया जाता है, लेकिन होता क्या है जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 6 वर्ष तक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार करती है क्या कि फिर 5 वर्ष के लिए कर दिया जाता है। तो यानी कार्यकाल जो होता है सामान्य रूप से 5 वर्ष होता है, लेकिन जब आपातकाल होगा तो उस कंडीशन में 1 वर्ष बढ़ सकता है, यानी कि 6 वर्ष भी हो सकता है। लेकिन जब अनुच्छेद 356 यानी कि जब देश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राज्यपाल शासन करती है, और उस समय विधानसभा को भंग कर दिया जाता है या विघटित कर दिया जाता है। ठीक ना, यानी दो कंडीशन में विघटित या भंग हो सकता है। एक या तो मुख्यमंत्री कहेंगे राज्यपाल को सिफारिश करेंगे तो विघटित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि सरकार यदि अपना बहुमत खो बैठती है तो बहुमत खोने के दौरान क्या होता है कि उसकी सरकार गिर जाती है, और जब सरकार गिर जाती है तो राज्यपाल स्वतः शासन राज्य में करने लगते हैं, विधानसभा को भंग करते हैं। आगे देखते हैं कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता, यानी विधानसभा के सदस्य की योग्यता क्या होगी। तो वह पहला योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा की योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा का है कि न्यूनतम 25 वर्ष हो। तीसरा का लाभ के पद पर न हो। चौथा पागल या दिवालिया न हो। यानी कि पागल या दिवालिया न हो, ये कंडीशन योग्यता बनता है विधानसभा सदस्यों का। किस चीज को समझते हैं? विधानसभा सदस्यों की योग्यता न्यूनतम क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, दूसरा का न्यूनतम 25 वर्ष हो, तीसरा का लाभ के पद पर हो, और चौथा पागल या दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब बैंक उसे दिवालिया न घोषित कर दिया हो, यानी कि ये ऋण लिया हो और ऋण न चुकता कर पाया हो। आगे इसको मिटा कर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो मैं शुरू करिए। चलिए अब इसके आगे हम समझते हैं। देखिए, जो विधानसभा का अध्यक्ष अपने में चुनाव करता है वो एक अध्यक्ष चुनता है और एक उपाध्यक्ष चुन लेता है। यानी कि विधानसभा जो क्या करता है अपने में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेता है। क्लियर? अब सत्र देखते हैं तो विधानसभा में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र और तीसरा ग्रीष्मकालीन सत्र। ये 3 महत्वपूर्ण इसके विधानसभा के सत्र होते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो राज्यपाल भी जो होते हैं राज्य में, ये कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान नहीं होते हैं, नाम मात्र के प्रधान होते हैं। इसीलिए ये राज्यपाल क्या करते हैं कि 1 वर्ष में 2 सत्र बुलाते हैं, यानी कि सदन के जो होते हैं 2 सत्र बुलाते हैं, और एक सत्र के बीच में और दूसरे के सत्र के बीच में अंतर जो होना चाहिए 6 माह का होना चाहिए। यानी कि 6 माह पर ये 2 सत्र बुलाने का अधिकार जो है राज्यपाल को है। अब विधानसभा की गणपूर्ति जो देखते हैं तो टोटल सदस्यों का 1/10 होता है।
इसका मतलब ये समझते हैं, इसी को दशमांश पद्धति कहा जाता है। यानी कि जैसे विधानसभा के टोटल जितने सदस्य हैं अगर बैठक करते हैं तो वह बैठक तभी मान्य होगा जितने सदस्य का 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं, तो अगर बैठक होता है तो इसका 1/10 अगर निकालेंगे तो 24.3, यानी कि कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी वह बैठक या सत्र मान्य होगा। यही कहलाता है गणपूर्ति। अब इसमें आगे चलते हैं तो विपक्षी दल का मतलब ये होता है कि कोई भी दल अगर तभी एक होता है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। तो सत्ता पक्ष क्या, तो सत्ता पक्ष तो अपना राज कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष तभी बैठ सकता है कोई भी पार्टी जब उसके पास टोटल सदस्यों का दशमांश पद्धति हो, यानी कि 1/10 सदस्य हो उसके साथ, तब यानी कि यही कंडीशन, यानी कि तब टोटल 25 बिहार विधानसभा में जिसके पास सीटें रहेगी, जीता रहेगा, वही क्या करेगा कि विधानसभा में विपक्ष के दल पे बैठेगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि विधानसभा की कार्य और शक्ति क्या है। यानी कि विधानसभा के पास कुछ पावर और शक्तियां दिया गया है या कुछ कार्य दिए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहला है विधि निर्माण शक्ति। विधि निर्माण शक्ति का मतलब होता है कि विधानसभा ही क्या करता है कि राज्य में कानून बनाता है। अगर वहां पर विधान परिषद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विधानसभा सिर्फ है तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अपने यहाँ से क्या करेगा, किसी भी बिल या विधेयक को पास करेगा और वह राज्यपाल के पास भेज देगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक कानून बन जाता है। देखिए हमारे यहाँ जो है विधान परिषद मात्र 6 ही राज्य में है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक ना। लेकिन हमारे यहाँ सभी राज्य में क्या है, विधानसभा है। तो देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया जो है विधानसभा के पास ही है। अगला देखते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम लोग लोकसभा में भी पढ़े थे कि मंत्री परिषद जितने होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य स्तर में आते हैं तो जितने मंत्री परिषद होते हैं वो मंत्री परिषद क्या करते हैं कि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्री कितने बनते हैं व्यक्ति, तो टोटल सीटों का 15% ही मंत्री बन सकता है, सीएम सहित। यानी कि अगर मान लेते हैं बिहार विधानसभा में मान लेते हैं एग्जांपल 243 सीट है, तो इसका 15% निकालेगा तो 36 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि अधिकतम मंत्री बन सकते हैं 37 व्यक्ति। यानी कि विधानसभा में मंत्री बनना होगा तो टोटल कितना बनेंगे, हालांकि मंत्री तो विधान परिषद से भी आ सकते हैं और विधानसभा से, लेकिन विधानसभा के टोटल सीटों का 15% ही व्यक्ति मंत्री बनेगा। तो वही बात है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगला देखते हैं कि धन विधेयक जो होता है वह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यानी कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, तो लोकसभा में पेश होता है। और माने जैसे केंद्र सरकार में लोकसभा में पेश होता है, उसी प्रकार से धन विधेयक राज्य में विधानसभा में पेश किया जाता है। यानी कि धन विधेयक राज्य में अगर पेश करना होगा तो विधानसभा में पेश होगा और विधानसभा अध्यक्ष इसको मान्यता दे देते हैं कि यह जो विधेयक है यह धन विधेयक है। अब इसमें आगे समझते हैं वित्तीय विषयों से संबंधित कार्य जो होता है वह विधानसभा के ही होता है। यानी वित्तीय विषयों का मतलब आर्थिक रूप से जितना विषय है उसमें क्या लेन देन चल रहा है, ये सारे कार्य देखने का विधानसभा के ही आता है। अगला देखते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण जो विधानसभा का होता है वह कार्यपालिका का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, जिसके कारण कार्यपालिका सारा मंत्री परिषद में निहित होता है। और मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहा जाता है। इसीलिए जो विधानसभा का होता है कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से कैप्चरिंग रहता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। अगला देखते हैं संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन का मतलब ये है कि किसी भी संविधान में संशोधन करना होगा वो भी राज्य करेगा तो राज्य सूची से संबंधित कानूनों पर संशोधन कर सकता है। अब देख लेते हैं कुछ ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। जैसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है, वहां पर 403 विधानसभा सीटें हैं। अब आगे इसमें देखते हैं तो इसके बाद आता है दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल 294 सीटों के साथ। इसके बाद आगे देखते हैं तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र आपका आता है 288 सीटों के साथ। और बिहार का आप जनबे करते हैं 243 सीटों के साथ। इसके साथ अगर देखते हैं तो कर्नाटक में जो है विधानसभा सीटों की टोटल संख्या
224 है। और राजस्थान का देखते हैं तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 220 है। इसी प्रकार से अगर गुजरात देखेंगे तो 182 सीटों के साथ माने आगे है। इसके साथ 175 सीटों के साथ एक और राज्य है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है। यही कुछ विशेष जो राज्य थे जिनकी सीटों की संख्या मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।